सभी दोस्तों को नमस्कार। दिल से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फटाफट इंग्लिश के इस क्लास में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने प्रीपोजिशन का पार्ट 18 पढ़ा और कहानी दोस्तों हमने बहुत एग्जॉस्टिव लेकर चली है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन का चैप्टर ख़त्म हो चुका है दोस्तों। एक पार्ट से लेकर 18 पार्ट तक हमने कहानी को काफ़ी डिलिबरेटली लेकर चला और प्रीपोजिशन के लगभग ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट को कवर कराने का ट्राई हमने प्रयास किया था वीडियो में। और 18 पार्ट में प्रीपोजिशन के वीडियो बने। हर एक पार्ट दोस्तों आप देखिए, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि प्रीपोजिशन से लगभग अभी एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में आपके कई सारे वीडियो से कई सारे प्रश्न हिट हुए थे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है आपके लिए। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे एकदम नया चैप्टर, दैट्स नेम इज़ वर्ब। वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं बात करूँ तो पूरे इंग्लिश का, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसी वर्ब के बेस पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी वर्ब के बेस पर टेंसेस और वॉइसेस और नरेशन, ये तीन टॉपिक दोस्तों, ये तीन हेल्दी और हैवी टॉपिक्स इस वर्ब के बेस पर ही जुड़ते चले जाते हैं दोस्तों। अगर मैं वॉइसेस और नरेशन की बात करूं तो सीजीएल मेंस के अंदर लगभग 40 मार्क्स का दायरा, यानी लगभग 40 मार्क्स का दायरा वर्ब का इन दो टॉपिक की झोली में है। 40 मार्क्स। तो दोस्तों वर्ब का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और वर्ब का चैप्टर डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों वर्ब जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम वर्ब के बेसिक को समझेंगे। वर्ब के बेसिक समझने के बाद हम वर्ब की कहानी को एडवांस लेवल पर जोड़ते हुए चले जाएंगे। और दोस्तों इसलिए सबसे पहले अगर बात वर्ब की आई तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एक चैप्टर के अंदर कि दोस्तों वर्ब जो है वो क्या काम करता है एक सेंटेंस के अंदर। दोस्तों अभी तक यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि वर्ब का दायरा ही नहीं, हर एक टॉपिक दोस्तों मेरी क्लास में मैं काफ़ी डिलिबरेटली लेकर चलने का प्रयास करता हूं। दोस्तों यदि मैं वर्ब की बात करूं तो जब भी दोस्तों मैं वर्ब की बात करूंगा तो वर्ब का एक सेंटेंस में क्या फंक्शन हो सकता है, वर्ब एक सेंटेंस में क्या काम कर सकता है, इस बात को समझेंगे दोस्तों। यदि हम सबसे पहले वर्ब की बात करें तो वर्ब एक सेंटेंस में एक्शन बताने का काम करता है। पहली इंपॉर्टेंट बात, वर्ब एक सेंटेंस में एक्शन बताता है, यानी वर्ब एक सेंटेंस में किसी भी कार्य के बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। वर्ब का यदि मैं पहला काम समझूं तो वर्ब एक सेंटेंस में एक्शन बताता है, यानी किसी भी कार्य के बारे में बताता है। वर्ब की अगर मैं दूसरी बात करूं तो वर्ब एक सेंटेंस में दोस्तों स्टेट ऑफ बीइंग भी बता सकता है। वर्ब एक सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग को भी बताने का काम करता है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो दोस्तों वर्ब एक सेंटेंस में वर्ब ऑफ पोजीशन भी बता सकता है। वर्ब ऑफ पोजीशन भी बता सकता है। यहाँ पर दोस्तों वर्ब के तीन काम हमारे सामने निकल कर आए कि वर्ब एक सेंटेंस में एक्शन बताता है, यानी किसी भी कार्य को बताता है। वर्ब एक सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग बताने का काम करता है। वर्ब एक सेंटेंस में पोजीशन भी बताता है। दोस्तों इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वर्ब होता है, ना कि वर्ब। बहुत लोग वर्ब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, लेकिन दोस्तों इसे हम वर्ब कहते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं समझने का काम करूंगा कि एक सेंटेंस में वर्ब एक्शन कैसे बताता है। दोस्तों यदि मैं एक बेसिक से एग्जाम्पल की बात करूं कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। दोस्तों पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये अ लेटर इंग्लिश के अंदर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। दोस्तों ये अ लेटर इंग्लिश के अंदर एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन का मीन्स ये होता है दोस्तों कि इडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कि इंग्लिश के अंदर ग्रामेटिकल रूल से बियॉन्ड होता है। ग्रामेटिकल रूल से बियॉन्ड होता है, यानी इडियोमेटिक एक्सप्रेशन जो होता है ये ग्रामेटिकल रूल से बियॉन्ड होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी ग्रामेटिकल रूल नहीं लगता। आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे लेटर को लेकर तो वहाँ पर आपको अ लेटर लिखा मिलेगा, क्योंकि ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जो कि ग्रामेटिकल रूल से बियॉन्ड होता है। इसी इडियोमेटिक को हम कहते हैं फिक्स एक्सप्रेशन। इसी प्रकार एक फिक्स एक्सप्रेशन इंग्लिश के अंदर और होता है अ गुड नॉलेज। ये भी इंग्लिश के अंदर एक फिक्स एक्सप्रेशन है। जब भी दोस्तों
पत्र लिखने की बात आएगी तो आपको अ लेटर लगाना होगा, क्योंकि अ लेटर एक फिक्स एक्सप्रेशन है और ये फिक्स एक्सप्रेशन और इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इडियोमेटिक एक्सप्रेशन में ग्रामर का कोई भी रूल नहीं लगता, ये टोटली ग्रामेटिकल रूल से बियॉन्ड होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं ही इज़ राइटिंग अ लेटर की, तो यहाँ पर ही जो भी है वो एक सब्जेक्टिव केस की तरह काम करने वाला शब्द है। इसी सब्जेक्टिव केस को दोस्तों हम कहते हैं, इसी ही को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या है, ये प्रोनाउन के चैप्टर में इसका डिस्कशन होगा। दोस्तों यहाँ पर इज एक यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है। अगर मैं राइटिंग की बात करूँ तो राइटिंग मेन वर्ब है, यानी इस सेंटेंस में, और ये अ लेटर जो भी है ये एक सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। और दोस्तों किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। किसी भी सेंटेंस का दोस्तों ऑब्जेक्ट या तो नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन और प्रोनाउन के अलावा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कोई भी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इस सेंटेंस में बात करूँ इसकी गहराई की, तो दोस्तों यहाँ पर इस सेंटेंस में एक्शन बताया जा रहा है इस शब्द राइटिंग के द्वारा। राइटिंग एक ऐसा शब्द है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रहा है। दोस्तों यहाँ पर राइटिंग एक ऐसा शब्द है जो कि इस सेंटेंस में एक्शन बताने का काम कर रहा है। राइटिंग यहाँ पर मेन वर्ब है। तो दोस्तों वर्ब की पहली बात यही निकल कर आई कि वर्ब एक सेंटेंस में एक्शन बताने का काम करता है, कोई भी कार्य बताता है। यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है वो पत्र लिखने का हो रहा है। अब मैं वर्ब के दूसरे यूज की बात करता हूँ, स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग, बीइंग यानी दोस्तों होता है इंसान। इंसान की अवस्था को बताने वाले शब्द भी वर्ब होते हैं। वर्ब का यानी वर्ब एक सेंटेंस में स्टेट ऑफ बीइंग यानी एक इंसान की अवस्था भी बता सकता है। जैसे मैं लिख दूं कि ही इज़ इंटेलिजेंट, ही इज़ इंटेलिजेंट। यहाँ पर दोस्तों ही इज़ इंटेलिजेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इंटेलिजेंट वह इंसान, वह इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, वह कैसा है, वह इंटेलिजेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो इज वर्ब है ये स्टेट ऑफ बीइंग बताने का काम कर रही है, इसलिए इसी वर्ब को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब। ऐसी वर्ब जो एक सेंटेंस में स्टेट बताएं, किसी भी सेंटेंस की अवस्था बताएं, किसी भी बीइंग का, किसी भी इंसान का स्टेट बताएं, उसे हम स्टेटिव वर्ब कहते हैं। स्टेटिव वर्ब को दोस्तों हम एक और नाम से जानते हैं, इसी स्टेटिव वर्ब को हम लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। क्योंकि इसे लिंकिंग वर्ब इसलिए कहते हैं, इस बात को भी हम आगे तुरंत समझने का प्रयास करेंगे इसी क्लास में। दोस्तों तीसरी चीज़ है वर्ब ऑफ पोजीशन। एक सेंटेंस में वर्ब ऑफ पोजीशन का मतलब ये होता है दोस्तों, पोजीशन मतलब अधिकार। एक सेंटेंस में वर्ब पोजीशन भी बता सकती, अधिकार भी बता सकती है। जैसे मैं कहूँ ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। इसका मतलब ये हुआ, इस हैज लगाकर हमने बताया इस सेंटेंस में पोजीशन कि कार पर एक आदमी का पोजीशन बताया जा रहा है, कार पर एक आदमी का अधिकार बताया जा रहा है। कि इस सेंटेंस में पोजीशन कार का हैज के द्वारा हम पोजीशन बता रहे हैं, अधिकार बता रहे हैं। तो एक सेंटेंस में वर्ब 3 काम की, वर्ब का पहला काम एक्शन बताना, वर्ब का दूसरा काम स्टेट ऑफ बीइंग बताना, वर्ब का तीसरा काम वर्ब ऑफ पोजीशन बताना, अधिकार बताना। अब दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, ये वर्ब की बेसिक बात हो गई। अब इस बात को आप लिखेंगे और अब मैं बात करूंगा वर्ब के टाइप्स की। वर्ब को बहुत ही डेलिब्रेटली समझ रहे हैं दोस्तों हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट दायरा है वर्ब का आपके सामने। बहुत लोग वर्ब के टॉपिक को सबसे पहले पढ़ाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वर्ब की कहानी अपने आप में काफ़ी एडवांस है। इसी दायरे का डिस्कशन हम करेंगे। वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब। दोस्तों यदि वर्ब के हम पहले टाइप्स की बात करें तो पहला टाइप्स है वर्ब का दोस्तों, पहला इंपॉर्टेंट टाइप्स है वर्ब का जो है प्राइमरी वर्ब। प्राइमरी वर्ब दोस्तों हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब की। टाइप्स ऑफ वर्ब में दोस्तों पहली वर्ब है प्राइमरी वर्ब। दोस्तों जब मैं प्राइमरी वर्ब की बात करता हूं तो प्राइमरी वर्ब हमारे सामने 3 टाइप की निकल कर आती हैं, वी, डू और हैव। दोस्तों प्राइमरी वर्ब का जो भी काम होता है वो एक सेंटेंस में टेंस का निर्माण करना होता है। दोस्तों 3 प्राइमरी वर्ब होती हैं, वी, डू, हैव, और इन्हीं वी, डू और हैव से मिलकर एक टेंस का निर्माण होता है। जैसे मैं लिख दूं राहुल इज
राइटिंग अ नोवेल। राहुल इज़ राइटिंग अ नोवेल। तो दोस्तों ये इज जो भी हुई ये अपने आप में प्राइमरी वर्ब हुई, ये अपने आप में प्राइमरी वर्ब हुई। दोस्तों मैंने बात की प्राइमरी वर्ब की। प्राइमरी वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जो कि एक सेंटेंस में टेंस का निर्माण करती है। ये 3 प्रकार की प्राइमरी वर्ब होती है। वी डू हैव। दोस्तों यदि मैं थोड़ा इन वी डू हैव के गहराई के समझने की बात करूं तो दोस्तों वी को हम इंग्लिश में स्पेशल वर्ब के नाम से जानते हैं। स्पेशल वर्ब क्योंकि दोस्तों एक सेंटेंस में बी एक ऐसी वर्ब है जो कि मेन वर्ब की तरह से भी और हेल्पिंग वर्ब की तरह से भी काम करती है। तो दोस्तों इस बी डू और हैव की बात करें तो वी को हम स्पेशल वर्ब कहते हैं जो कि मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह से काम करती है, इसीलिए हम इसे इंग्लिश में स्पेशल वर्ब कहते हैं। और इसी वी वर्ब को अभी थोड़ी देर पहले हमने समझने का प्रयास किया, लिंकिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये प्राइमरी वर्ब एक्चुअली में एक सेंटेंस में टेंस को डिसाइड करती है। अब इसकी बात करो राइटिंग की तो ये राइटिंग मेन वर्ब हुई, यहाँ पर ये राइटिंग मेन वर्ब हुई। अब दोस्तों इस वी के फॉर्म की हम बात करना चाहेंगे। वी की कुछ फॉर्म होती हैं, जैसे वी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वाज, वर और वीन। दोस्तों बी एक सेंटेंस में कब तो मेन वर्ब की तरह काम करती है और कब तो हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, इसी बात को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस में लिख दूँ ही इज़ अ डॉक्टर, तो दोस्तों गौर से समझेंगे। यदि मैं इस इज, एम, आर, वाज, वर और बीन की बात करूं, इसके बाद यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाए तो वहां पर इज, एम, आर, वाज और वर हमेशा व हमेशा काम करेगी हेल्पिंग वर्ब का। और इसी हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम से जानते हैं दोस्तों हम ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब अगर इज, एम, आर, वाज, वर और वीन, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं, यदि कोई भी नाउन और एडजेक्टिव आ जाए तो वहां पर इज, एम, आर, वाज और वर, बीन काम करेंगे हमेशा व हमेशा मेन वर्ब का। ये डिफरेंस होता है कब एक सेंटेंस में बी मेन वर्ब की तरह, कब हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, इसी बात को भी हमने समझा। अब इस डू की बात करते हैं। डू की 3 फॉर्म हमारे सामने निकल कर आती है, डू, डिड, डन। हैव की भी 3 फॉर्म निकल कर आती, हैव, हैज, हैव और हैड। दोस्तों यही इतनी हैव, हैज, हैव, बी, डू और हैव की जितनी भी अभी मैंने फॉर्म लिखा, इन्हीं फॉर्म से हम एक टेंस का निर्माण करते हैं, एक टेंस को बनाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों पहले टाइप का हमने डिस्कशन किया, प्राइमरी वर्ब के बारे में बात की। प्राइमरी वर्ब बी, डू, हैव होती है जिनसे मिलकर हम एक टेंस को बनाने का प्रयास करते हैं। अब हम दूसरी टाइप्स ऑफ वर्ब के दूसरे टाइप का डिस्कशन करेंगे, इन बातों को लिख लीजिएगा आप दोस्तों। दूसरे टाइप का डिस्कशन करेंगे दैट इज़ कॉल्ड मेन वर्ब। जब भी मैं इस मेन वर्ब की बात करता हूँ तो मेन वर्ब के 5 पैटर्न हमारे सामने निकल कर आते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म आईएनजी फॉर्म और वर्ब की एस या ईएस फॉर्म। मेन वर्ब के ये 5 पैटर्न हमारे सामने निकल कर आते हैं जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं। यदि मैं मेन वर्ब की बात करूं तो दोस्तों मेन वर्ब को हम एक और नाम से जानते हैं। मेन वर्ब को हम एक नाम ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से जानते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब के नाम से जानते हैं। इसी मेन वर्ब को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब एक सेंटेंस में हमेशा व हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आकर एक सेंटेंस में एक्शन को जनरेट करने का काम करती है। जैसे मैं लिख दूं कि दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दोस्तों यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है, अभी हमने बात की, और यहाँ पर प्लेइंग मेन वर्ब है। यही एक्शन है इस सेंटेंस में। मेन वर्ब एक सेंटेंस में हमेशा व हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आकर एक सेंटेंस में एक्शन को जनरेट करती है, बताती है कि उस सेंटेंस में कौन सा कार्य हो रहा है। दोस्तों यदि मैं इस सेकंड फॉर्म की बात करूं तो ये सेकंड फॉर्म सिर्फ व सिर्फ एक ही टेंस में यूज होता है, वह टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों ये परफेक्ट टेंस में यूज होने वाली वर्ब है
और यदि वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जो भी होता है दोस्तों, यह एडजेक्टिव होता है। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से। प्रेजेंट पार्टिसिपल के नाम से। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एक एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का काम करता है दोस्तों। इस फॉर्म को हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं, जिसे हम एस या ईएस फॉर्म होते हैं कहते हैं, जो कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़कर बनाई जाती है। यही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस एक सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर की तरह से यूज़ की जाती है। दोस्तों अगर मैं अब तीसरे टाइप की बात करूँ, दो टाइप का हमने डिस्कशन किया। पहला टाइप हमने प्राइमरी वर्ब डिस्कस किया, दूसरा टाइप हमने मेन वर्ब डिस्कस किया। अब यदि हम तीसरे टाइप का डिस्कशन करना चाहें तो तीसरा टाइप आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और तीसरे टाइप का दायरा हम एक अलग से क्लास में लेकर चलेंगे। अभी यदि हम तीसरे टाइप की बात करें तो तीसरे टाइप को हम मॉडेल वर्ब के नाम से जानते हैं। मॉडेल वर्ब। मॉडेल वर्ब दोस्तों एक सेंटेंस में हमेशा मूड को रिफ्लेक्ट करती है। मॉडेल एक सेंटेंस में मॉडेल वो हमेशा मूड को रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, यानी किसी भी सेंटेंस में मूड बताने का काम मॉडेल का होता है। अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये वर्ब हो सकती है नीड, या फिर डेयर, या फिर यूज्ड टू। मॉडेल एक सेंटेंस में मूड को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों यदि मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, ही नीड नॉट बाय अ बुक। तुम्हें किताब खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। इस सेंटेंस में एक मूड को रिफ्लेक्ट करने की बात की जा रही है। मॉडेल में आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखना है कि मॉडेल एक सेंटेंस में मूड को रिफ्लेक्ट करती है, मूड बताती है। दोस्तों यदि मैं वर्ब की चौथे टाइप की बात करूं तो चौथा टाइप जो भी हमारे सामने निकल कर आती है दोस्तों, लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब दोस्तों, लिंकिंग वर्ब एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और इसके बाद लिंकिंग वर्ब और इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इसे दोस्तों हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि ही इज़ इंटेलिजेंट। ही इज़ इंटेलिजेंट। दोस्तों यहाँ पर इज़ एक लिंकिंग वर्ब है। इज़ एक लिंकिंग वर्ब है क्योंकि यह उसके सब्जेक्ट को उसके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से लिंक कर रही है। दोस्तों ये कॉम्प्लीमेंट है। दोस्तों वर्ब के बाद आने वाली हर चीज़ उसका ऑब्जेक्ट ही नहीं होती, उसका कॉम्प्लीमेंट भी हो सकती है। और कॉम्प्लीमेंट का काम करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच दो होते हैं, एक नाउन और दूसरा एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट का काम करने वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच दो होते हैं, एक नाउन और एक एडजेक्टिव। दोस्तों कॉम्प्लीमेंट के डेफिनेशन समझने का हम प्रयास करेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह रखा, एक बार ऑब्जेक्ट की जगह रखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाला शब्द अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। दोस्तों इंटेलिजेंट ऑब्जेक्ट की जगह आया, लेकिन ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट की जगह रखा सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करने वाला शब्द अपने आप में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये थी दोस्तों लिंकिंग वर्ब की बात। अब लिंकिंग वर्ब के बाद अगला डिस्कशन हम करेंगे, जो कि अगली वर्ब है हमारे सामने, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। इस वर्ब को समझने का प्रयास करेंगे। रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब ऐसी वर्ब है, रेगुलर वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में मुझे देखने को मिलता है ईडी ईडी। जैसे मैं लिखने का प्रयास करूँ हेल्प, हेल्प्ड और हेल्प्ड। इस सेंटेंस में दोस्तों हमने एक रेगुलर अंदाज में वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाकर इसे बनाया। रेगुलर वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसमें हम एक रेगुलर अंदाज में वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी जोड़ने का काम करते हैं। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी और ईडी होती है। इसी प्रकार दोस्तों एक वर्ब की और मैं बात करूँ, प्ले, प्लेड और प्लेड। दोस्तों अगली वर्ब है आपके सामने, ये पांचवा टाइप। अगला वर्ब है दोस्तों, जो अगली वर्ब है वो इर्रेगुलर वर्ब है। इर्रेगुलर वर्ब दोस्तों, इर्रेगुलर वर्ब ऐसी वर्ब है, इर्रेगुलर वर्ब ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों की तीनों फॉर्म अपने आप में डिफरेंट होती हैं या फिर तीनों की तीनों फॉर्म सेम होती हैं। जैसे मैं बात करूं कि गो, वेंट, गॉन, यानी
इर्रेगुलर वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म में बदलाव आ जाता है, जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म बदल जाया करते हैं, उस वर्ब को हम इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। दोस्तों यदि वर्ब के हम 7वें टाइप की बात करें तो हमारे सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब आती है और इस वर्ब से काफ़ी हेल्दी और हैवी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का दायरा दोस्तों हम एक अलग से क्लास में लेकर चलेंगे। अभी हम बेसिक बात समझ कर चलते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब एक्चुअली में है क्या। दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसे हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब है जिसे हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। दोस्तों यह ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि ही शोल्ड अ कार, तो दोस्तों यहाँ पर कार एक ऑब्जेक्ट है, इस वजह से ये जो भी वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। दोस्तों ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसे एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांजिटिव वर्ब को हम बहुत ही डेलिबरेटली समझेंगे अलग से चैप्टर में। अगली वर्ब है दोस्तों इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब दोस्तों, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब होती है जिसे किसी भी तरीके से ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी इसके बाद नाउन और प्रोनाउन नहीं आता है। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दोस्तों ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को बहुत डेलिबरेटली समझेंगे अगली क्लास में। अगर हम बात करें दोस्तों अगली वर्ब की, अगली वर्ब है दोस्तों एम्पटी वर्ब। एम्पटी वर्ब दोस्तों ऐसी वर्ब होती है, जैसे मैं एग्जांपल लिखूं कि डू नॉट टेल अ लाई। डू नॉट टेल अ लाई, इस लाई का मतलब दोस्तों झूठ बोलना। तो फिर यहाँ पर टेल क्या कर रहा है, इस वजह से ये टेल यहाँ पर जो भी हुआ ये एम्पटी वर्ब हुआ। अगर दोस्तों लाई का मतलब झूठ बोलना तो फिर टेल क्या कर रहा है, इसी वजह से ये एम्पटी वर्ब हुई। एम्पटी वर्ब ऐसी वर्ब होती है दोस्तों जो खाली जाती है, जिसका कोई सेंस नहीं होता है। इसी प्रकार एक एग्जांपल मैं और लिखूं, ही वेंट फॉर अ वॉक। दोस्तों जब इस वॉक का मतलब ही टहलना होता है तो इस वेंट का टहलने जाना, तो इस वेंट का क्या मतलब होता है, इस वजह से जो वेंट हुई यही एम्पटी वर्ब हुई। दोस्तों अब हम 10वीं वर्ब के 10वें टाइप की बात करूं, हैपनिंग वर्ब। हैपनिंग वर्ब, हैपनिंग वर्ब दोस्तों ऐसी वर्ब होती है जिसमें कोई भी एक्शन होता नहीं है। उसमें इस तरह के वर्ब में किसी भी तरीके से के एक्शन को जनरेट नहीं किया जाता, इसमें अपने आप एक्शन होता है। जैसे मैं कह दूँ इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग में दोस्तों, इट इज़ रेनिंग में रेनिंग जो है वो अपने आप में हैपनिंग वर्ब है। ऐसी वर्ब जिसमें कोई भी एक्शन अपने आप ही होता है। जैसे मैं बोल दूँ द कार स्टॉप्ड, कार अपने आप रुकी, हैपनिंग वर्ब। दोस्तों इस तरह से हमने वर्ब के टाइप्स को खत्म किया। अगले वीडियो में हम दोस्तों और डेलिबरेटली कहानी को लेकर चलेंगे। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों।